राघव को खोने का इतना डर है तेरे अंदर, तेरे दिल में इतना डर है, तूने हाँ भी कैसे होने दिया ये डर? क्यों नहीं सच बताया? क्यों नहीं? तू स्वार्थी है, तेरे से स्वार्थी और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। राघव, जो होना था वो हो चुका है और इंसान अपनों को खोने के डर से किसी भी हद तक जाता है। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? और आपने जो डिसीजन लिया वो इमोशनल था, आप कोई क्रिमिनल नहीं है। पता है राघव, सब कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दिल एक माँ का होता है, और मैं कहती हूँ इस दुनिया में किसी का सबसे बड़ा दिल है तो मेरे राघव बेटे का। उसने मुझे माफ कर दी। तू जानता है वीरेन और प्रतीक जिन्हें मैंने अपने कोख से जन्म दिया, वो भी मुझे इस तरह माफ कर कर अपने गले नहीं लगाते, नहीं लगाते। अगर मेरी जगह वीरू भैया या प्रतीक भी होता तो यही करते, क्योंकि आपने परवरिश ही इतने प्यार से की है हमारी। थैंक यू। अच्छा, यहाँ बैठिए। वो तरह से मुझे कभी माफ नहीं करेगी। देखिए बुआ जी, अब रोना बंद कीजिए। अगर आप रोना बंद नहीं करेंगी तो आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, और अगर झुर्रियां आ गई तो मेरी गुड़िया बुढ़िया लगेगी, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब ठीक है। परफेक्ट। हेलो, गुलाटी ज्वेलर्स? यस, मुझे उस डायमंड नेकलेस का ऑर्डर देना जिसका आपने एडवर्टाइजमेंट डाला हुआ है। नो थैंक यू, मुझे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं चाहिए, बस डायमंड्स टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। मैं ना आपको अभी कॉल बैक करती हूँ। हन्नूस किचन सर्विस? ये एड्रेस तो ध्रुव के घर का है। रियली ध्रुव? तुमने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और यहाँ पे तुम अपनी फैमिली का कुकिंग बिजनेस एक्सपैंड करने में बिजी हो। नॉट फेयर ध्रुव, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मैं यहाँ पे सड़ती रहूं, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मुन्नी, जा बुआ जी के लिए एक बार ब्रेकफास्ट ले आ। भैया, मैं ना यहाँ पे किसी की केयरटेकर नहीं हूँ, और ये सब लिए ना पूनम भाभी है तो वो नहीं बोलो। ये कोई तरीका है बात करने का? सॉरी भैया, मैं भी बिजी हूँ। कोई बात नहीं, जाने दीजिए राघव भैया, उन्नति अभी तकलीफ में है, उसके गुस्से का गलत मतलब मत निकालिएगा। कोई बात नहीं बुआ जी, बेटा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। लीजिए बुआ जी। पहला निवाला तू खा, तुझे खिलाए बगैर मैंने कभी खाया है? खुश? राघव जी? रीत बहू मेरी कोई दुश्मन नहीं है जो मुझे जानबूझकर चोट पहुंचाना चाहती थी। बात कर ले बेटा, तू उससे नाराज रहेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात कर लूंगा बुआ जी। वाह माँ वाह, बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए एक अवार्ड तो आपके नाम भी कर ही देना चाहिए राज्य की सरकार को। वाह। मैं फोन देखती हूँ। हेलो, अनु किचन सर्विस से ही बात कर रहे हैं, बताइए। क्या फुल पार्टी का ऑर्डर है? 60 मतलब 60? ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मंचूरियन, नूडल्स सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आपको शाम को 6 बजे तक डिलीवरी भेज देंगे। थैंक यू।
भाभी 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 हमने कर दिखाया। हाँ सुमन, ऐसे अब तक का हमारा ये सबसे बड़ा ऑर्डर है नहीं? मम्मी चाची सेलिब्रेट करना बंद करिए। इतना बड़ा ऑर्डर आया है, उसके लिए कुछ ग्रोसरी ऑर्डर करनी पड़ेंगी और कितना सारा सामान है, कैसे करेंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका तो बिल बहुत बड़ा आएगा भाभी। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम किराने वाले से उधारी ले लेंगे और जब शाम को इसका पेमेंट आएगा तो चुका देंगे। राइट। अरे अब चलिए, खड़े खड़े क्या कर रहे हो, काम पे लगिए ना, चलिए। देखा सुमन, देखा इस खड़ूस मैनेजर को। चलिए काम। आपको अंदाजा भी नहीं है राघव, मुझे कितना सुकून मिला था जब आपने फोन करके कहा था कि मिलते हैं, वरना पूरी रात तो मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। सॉरी रीत, घर में बहुत कुछ चल रहा था। कोई बात नहीं राघव, अभी तो हम साथ हैं ना, बैठिए। और मैंने ब्रेड पकोड़े भी ऑर्डर कर दिया। आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? नाराज नहीं रीत, जो कल घर पे हुआ मुझे वो अच्छा नहीं लगा। राघव, मैं जानती हूँ आप बुआ जी के कितने करीब है, पर सच बाहर लाना तो जरूरी था ना। नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ रीत, उसके लिए थैंक यू। कम से कम मुझे पता तो चला कि उस रात असल में हुआ क्या था। लेकिन बुआ जी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद तुम्हारे मन में उनके लिए गुस्सा और ये कड़वाहट, ये मुझे सही नहीं लग रहा। वो इसलिए राघव क्योंकि बुआ जी ने जो कुछ भी कहा, ना उसका कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। कम ऑन रीत, जिंदगी कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ना रिश्ते कोई ब्रेकिंग न्यूज़। देखो मैं जानता हूँ, तुम कोई भी केस लेती हो तो तुम उसकी तह तक जाती हो, फिर प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते सब भूल जाती हो। लेकिन रीत, अगर तुम ये कह रही हो कि बुआ जी माँ को मारने की कोशिश कर रही थी, तो ये मैं नहीं मान सकता। बुआ जी मेरी यशोदा माँ है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और अगर जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है उनको न्याय दिलाने के लिए मैं उस माँ के साथ अन्याय करूं जिन्होंने मेरी परवरिश की है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है रीत। तुम्हें पता है रीत, मैं यहाँ आने नहीं वाला था। बुआ जी ने मुझे मजबूर किया यहाँ आने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। तुमने उन्हें इतना कुछ कहा, फिर भी उनके मन में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं है। ऐसी हैं बुआ जी, ये मायने हैं उनके मन में रिश्तों के लिए। अब कितने भोले हैं राघव, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बुआ जी का ये सारा प्यार और ये अपनापन बस एक ढोंग है। उनकी एक एक बात, एक एक कदम सोची समझी चाल है। और आपकी आंखों पे उनके प्यार और सम्मान की ऐसी पट्टी बंदी है कि आप ये सब देख ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अपने रूठे पति को मनाने के लिए मुझे ब्रेड पकोड़े का भी बलिदान देना पड़ेगा क्या? हाँ, देनी तो पड़ेगी। हाँ, इतना सा भी नहीं खा सकती। अच्छा, एक बाइट। राघव, बहुत टेस्टी है। रीत, बस इतना ही मिलेगा तुम्हें। अच्छा, ऐसी मासूम सी शक्ल बना रही हो तो थोड़ा सा और खा लो। दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं
एड्रेस तो यही है, फोन करके पूछता हूँ एक बार। हेलो चाची, हाँ आपने जो नंबर दिया था एक बार रिपीट करना। हाँ एक सेकेंड। हाँ हाँ ओके ओके थैंक यू। हाँ बाय, मैं करता हूँ कॉल, बाय। नंबर तो सेम ही है। कोई है? कोई है यहाँ? खाना खाना। अरे 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 बच्चे, अरे नहीं 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 नहीं, ये खाना मैं किसी ने ऑर्डर दिया था उनके लिए लेके आया हूँ। नहीं नहीं भैया, अरे कोई अरे नहीं नहीं, अरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोगों को भूख लगी है ना, तो किसी दुकान में चलते हैं, वहाँ पाव भाजी खाते हैं ना। अरे नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं भैया, हम ही खाता दीजिए। मैंने खुद से वादा किया ध्रुव, जब तक तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाते मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। थर्टी टू बी पीपल गली, यही एड्रेस बताया था ना बुआ जी ने, जब मैंने उनसे पूछा था कि पीता आंटी ने कौन सा घर खरीदा है जहाँ वो राघव को लेके रहना चाहती है। जीत, बंगलो तो यही है, यहाँ तेरी बुआ जी ने बताया था, ठीक उसी जगह। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि तेरी बुआ जी सच बोल रही थी, और ये प्रॉपर्टी मिसेस नीता चावला के नाम ही है, और वो तुझे और राघव को लेके यहाँ शिफ्ट होने वाली थी। हम फालतू में ही शक कर रहे हैं उन पर। विराट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बंगलो सही हो, लोकेशन सही हो, लेकिन कहानी झूठी हो सकता है ना? हाँ हो तो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकनी होगी, और जो हमारा शक है बुआ जी पे वो भी गलती साबित होगा। देख विराज, आज राघव से मिलने के बाद मेरा दिल भी यही कह रहा है कि मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ ना बुआ जी के बारे में वो सब गलत हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन पे विश्वास करूँ और वो बेकसूर साबित हो जाए, पर हमें पता नहीं है ना। और चल पता करते हैं। चल ठीक है। हेलो, क्या हम अब इस घर के मालिक से मिल सकते हैं? मैडम तो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिसेस नीता चावला कहाँ मिलेंगी? कौन नीता चावला? एक सेकेंड। जीत, इसका मतलब तेरा शक सही था, बुआ जी झूठ बोल रही थी। ये प्रॉपर्टी मिसेस नीता चावला के नाम नहीं है। एक मिनट, इस घर का मालिक कौन है? मिसेस नीता चावला, उनसे ये बंगला हमने किराए पे लिया है। पक्का उन्हीं का है ना? हाँ, हमारे पास रेंट एग्रीमेंट भी है, दिखाऊं आपको? नहीं नहीं थैंक यू, इसकी कोई नीड नहीं है। थैंक यू। जीत, तेरी बुआ जी ने जो कहा था वो तो सच निकला। ये घर तो सच में मिसेस नीता चावला के नाम है। अब हमें अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ेगी। राज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नीता आंटी इतने महीनों से उस घर में रह रही थी, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहां रहने में, तो वो क्यों राघव को लेके अकेले शिफ्ट होना चाहेंगी? मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीता आंटी की याददाश्त वापस आ गई हो और उन्हें बुआ जी के बारे में ऐसा कुछ याद आ गया हो जो हम में से कोई नहीं जानता? ये तो ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। मुझे लगता है हम फालतू में ही बुआ जी पे शक कर रहे हैं। मालूम है विराज, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि बुआ जी कुछ तो छुपा रही है हम सबसे, और खास तौर से राघव से। वैसे भी अब तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें साबित करने की जरूरत है जो हम पहले से नहीं जानते। अभी यहाँ से चलें, बाकी बाद में देखेंगे क्या करना है। चल। शुक्र है माँ आगे का सोचती हैं, वरना इस रीत रिपोर्टर ने तो माँ के सारे सीक्रेट खोद खोद कर बाहर निकालने थे, और माँ के साथ सारी जिंदगी मैं भी जेल में सड़ता। क्या मतलब है ध्रुव कि मैंने कस्टमर से सब कुछ ठीक से पूछा कि नहीं पूछा? मैंने सब कुछ ठीक से पूछा था। सुमन, ध्रुव तुम्हें दोष नहीं दे रहा है, गलती किसी से भी हो सकती है।
बात यह है कि पूरा का पूरा खाना वेस्ट हो गया है, गलत एड्रेस पे जाने की वजह से। पर भाभी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। सब कुछ आपके सामने पूछा था ना मैंने। हाँ, और सब लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? इस घर में सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता है ना पैसों की तंगी को लेकर, तो वो मुझे है। भाभी, ध्रुव ही उन्नति के ख्यालों में खोया रहता है, यही गलत एड्रेस पे चला गया होगा। चाची, आप कुछ भी बोल रहे हो। हाँ? हमारे इस बड़े काम की वजह से ही तो मैं हर चीज पे फोकस कर पा रहा हूँ, सिवाय उन्नति के। और मेरा ना दिमाग इतना भी खराब नहीं है, और अगर होता ना तो इतने बड़े काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं मैं। ना लेता तो ही अच्छा था। मैं और भाभी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे। छोटा काम था पर हमारे कंट्रोल में था। तू ही आया बड़ा सपना लेकर और बड़ी बर्बादी लेकर। ध्रुव, तू कोई काम अच्छे से क्यों नहीं कर सकता है? चाची, आप सच में मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? सुमन, तुम क्या बोले जा रही हो तब से? अपने शब्द वापस लो। क्यों? मैं ही क्यों शांत रहूं? हर कोई मुझे ही बलि का बकरा बनाता है। जिसे देखो वो मुझे दोष दे रहा है। सुमन, ऐसा कुछ नहीं है, हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है। बस कीजिए भाभी, आप ये शांति दूत बनना तो छोड़ ही दीजिए। देखा नहीं आपने आपके इस लाडले बेटे ने कैसे मुझ पर उंगली उठाई, और ये मुझसे कह रहा है कि मैंने कस्टमर से ठीक से बात नहीं की। एक मिनट भाभी। सुमन, तुमने किसको फोन किया था? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, एक लड़की थी। लड़की थी? तो तुमने उसका नाम पूछा? वाह चाची वाह। अब बोल दीजिए ना कि आपको भूलने की बीमारी है, इसलिए आप नाम पूछना भूल गए, या फिर सही एड्रेस पूछना भी। हाँ हाँ, चढ़ा दो सब सूली पर मुझे, जैसे मुझे नहीं पता कि इस परिवार में कितनी मुश्किलें चल रही है। मुझे भी पता है कि बनिए का उधार चुकाना है। एक तो वैसे ही स्मिता के बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं परेशान हूँ, ऊपर से आप सब लोग। अब ये स्मिता वाली बात बीच में कहां से आ गई? ये बात नहीं आई ना, इसीलिए आज स्मिता अपनी मनमानी कर रही है। हर वक्त हम लोग ध्रुव और रीत की चिंता में डूबे रहते हैं ना, और हमारी बेटी का क्या? बस करो सुमन, स्मिता जो कर रही है उसकी वजह ध्रुव नहीं है। अच्छा भाभी, इसका मतलब रीत और ध्रुव की परेशानियों में जो हम लोग उलझे हुए थे, उसके लिए भी हम और स्मिता दोषी नहीं है? हमें भी इनकी परेशानियों से दूर हो जाना चाहिए था। सुमन, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मुझे क्यों शांत करा रही? इसको देखिए। अगर चुप हो जाती तो बिगड़ जाता। मुझे शांत करा दीजिए। ये देखो, मैं हो जाती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। मैंने सब कुछ। क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो मैं ही बोल लेती हूँ। एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि आज मैं बनी हूँ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और मुझे मिला है बड़ा सा बोनस। सच दी तू? हाँ, तू खुद ही देख ले, आज ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। देखा? एक मिनट, इस पे पहला हक मम्मी का है। मम्मी हमारे घर की बिजनेस वुमन। और मम्मी, ये चेक आपके होने वाले बड़े से बिजनेस के लिए मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन। सुमन, Congratulations. 10,000 रुपए इतने देने थे ना दुकानदार को। तू तो हमारे लिए फरिश्ता निकली। अरे वो कुछ नहीं, मैं तेरे लिए रसमलाई लेकर आती हूँ। रसमलाई जल्दी लाइए। दीदी, राजू भैया आप? वो ध्रुव आया था अभी जो सामान मैंने उसको उधार दिया था ना, वो कह रहा था वो अभी उधारी चुका नहीं पाएगा। काफ़ी परेशान लग रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अभी आप तो जानते हो कि मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, तो लंबी उधारी मैं दे नहीं पाऊंगा। हाँ, आप परेशान मत होइए, आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे। रसमलाई आ गई। खिला। सॉरी आपको झूठ बोला मम्मी, लेकिन अगर मैं आपको बता देती कि ये मेरी सैलरी के पैसे हैं तो आप कभी मुझसे पैसे नहीं लेती।
दे बिटिया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ तूने अपने दम पर किया है। मतलब तूने बिना किसी की मदद लिए ध्रुव और उसके परिवार के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया। तरकीब बनाने से लेकर काम पूरा होने तक सब कुछ तूने किया। तो बजाय अपनी पीठ थपथपाने के तो ऐसे आंसू क्यों बहा रही है? मुझे आंसू तो निकलेंगे ना, मैं ध्रुव से इतना लव जो करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आज जो मैंने किया उसकी खुशी नहीं है मुझे है उसकी खुशी। पर मैं ध्रुव से चाहे जितना मर्जी प्यार कर लूं, उसने जो मुझे चोट पहुंचाई है ना, उसके बदले आज मैंने जो कुछ भी किया ना, मुझे अच्छा लगा उसको सबक सिखा के। गुस्सा इस बात का कि मैं डंके की चोट पे उसको बोल नहीं पाई कि ये सब मैंने किया है। यही तो तारीफ वाली बात है। अच्छा, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे एक बात बता, तुझे ध्रुव को पाना है, उसे सबक सिखा के खुश हो जाना है? ऑफ कोर्स पाना है ध्रुव को, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे ऐसा ही लगा था। तो बिटिया रानी, जिंदगी में बड़ा कुछ पाने के लिए बड़ा कांड भी करना पड़ता है। बड़ा कांड? जैसे कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि कुछ है सामने जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कैसे पता लगाऊं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस रात नीता आंटी के साथ? प्रीत, राघव, प्रीत, राघव आप यहाँ? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? ये क्या है रीत? तुम बुआ जी को अभी भी गुनहगार साबित करने में लगी हो।